नमस्कार, मैं हूँ श्री, आप सबकी लाइफ कोच और रेकी हीलर। आप सबका तहे दिल से स्वागत है आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ विद श्री में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इनर वर्क के बारे में। व्हाट इज इनर वर्क इन ट्विन फ्लेम जर्नी? दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपने जरूर सुना होगा इनर वर्क के बारे में। बहुत जगह से आपने ये सुना होगा कि यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ, कहीं से आपने सुना होगा यू नीड टू फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, कहीं से आपने सुना होगा यू नीड टू डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशन और एक्सेट्रा सो ऑन। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि हम करें क्या और कैसे करें इनर वर्क। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि आप सबको ये क्लैरिटी मिले इनर वर्क के बारे में और आप लोग स्टार्ट कर पाओ इनर वर्क अपनी जर्नी के लिए। तो आइए बात करते हैं इनर वर्क के बारे में। इनर वर्क, इनर मीन्स अंदर और वर्क मीन्स काम। तो बहुत सिंपली हमें ये समझ में आ गया है कि हमें अपने अंदर काम करना है। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है आपको कि आपका सेपरेशन क्यों हुआ था आपके पार्टनर से। इसलिए नहीं क्योंकि उनकी ईगो बहुत थी, इसलिए भी नहीं क्योंकि वो मैनिपुलेटिव थे, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनमें बहुत सारी नेगेटिविटीज थी, बल्कि वो आपको ही मिरर कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये सारी नेगेटिविटीज आप में जरूर होंगी। तो इनर वर्क का मतलब ही यही है कि आप अपने नेगेटिविटीज को क्लियर करते जाएं और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। जैसे कि आप इसे समझ सकते हैं, जब हम किसी टैप के नीचे एक ग्लास को रखते हैं और जब वो पानी से भर जाता है तो उससे ओवरफ्लो पानी ही होता है। या ये आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि ग्लास पानी से भरने के बाद उससे जूस निकलता है या जूस ओवरफ्लो होता है, नहीं ना। हमें जो चीज भरी होती है हम वही चीज बाहर पास ऑन करते हैं। अगर आप में नेगेटिविटी होगी तो आप नेगेटिविटी ही पास ऑन करोगे, आप नेगेटिव वाइब्स ही दोगे। तो ये जरूरी है कि आपकी नेगेटिविटीज पूरी तरह से हील हो जाएगा। जब आप पॉजिटिव होने लगोगे तो आप लोगों को पॉजिटिव वाइब्स ही दोगे। तो इनर वर्क यही है एक्चुअली। हमें अपनी सारी नेगेटिविटीज को खत्म करनी होती है और हमें अपने आप को ग्रो करना होता है, अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करना होता है, अपने आप को साइकोलॉजिकली ग्रो करना होता है। चीजों को हम अलग नजरिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं जब हम इनर वर्क स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ आपको कि कैसे आप इनर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो आपको करनी है ट्रस्ट। आपको ट्रस्ट करना है डिवाइन पे, यूनिवर्स पे, अपनी जर्नी पे और खुद पे। आप जिस किसी भगवान को भी मानते हो, जिस किसी पावर को मानते हो, जिस किसी गुरु को भी आप मानते हो, आपको ट्रस्ट करना होगा कि आप एक डिवाइनली गाइडेड जर्नी पे हो और पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। सेकेंड है सेल्फ लव। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू डू इज सेल्फ लव इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आप खुद में एक कंप्लीटनेस फील करें और लव योरसेल्फ फर्स्ट बिफोर यू लव एनीवन एल्स। आप ये हमेशा दिमाग में रखें कि आप अपनी खुशी के जिम्मेदार खुद हैं। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। आप अपने आप में ही खुश रहें, फील वर्दी और बी कॉन्फिडेंट। अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को समझें और सेल्फ लव जरूर करें। थर्ड इज हीलिंग। हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको हीलिंग की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए आपके बीच सेपरेशन आया। ये आपको बहुत क्लियरली समझना होगा। जैसे पहले भी हमने बात किया है कि आपकी सारी नेगेटिविटीज हील होनी चाहिए और इसीलिए आपके बीच सेपरेशन आया है। तो आपको अपनी सारी नेगेटिविटीज को हील करना होता है। अब यहाँ क्वेश्चन ही आएगा कि हम हील कैसे करें खुद को। तो आप खुद से भी हील कर सकते हैं। आप किसी रेकी हीलर को कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। बट अगर आप किसी रेकी हीलर को नहीं कांटेक्ट करना चाहते, बिकॉज जो सेशन होते हैं रेकी के, हीलिंग के जो सेशंस होते हैं वो चार्जेबल होते हैं, वो फ्री नहीं होते हैं। तो अगर आप खुद से भी हील करना चाहते हैं तो आप खुद से भी हील कर सकते हो खुद को, बट इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा रखेगा। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन कर सकते हो। आपके चक्रास जैसे जैसे बैलेंस्ड होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी नेगेटिविटीज खत्म होती जाएंगी और आप में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। इससे भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप चक्रा हीलिंग मेडिटेशन करें और अपने चक्रास को बैलेंस करें। आप सुबह उठते ही चक्रा हीलिंग मेडिटेशन जरूर करें, उसके बाद आगे का जो भी है आपका रूटीन वो फॉलो करें आप। तो हीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। फोर्थ है लर्न टू लेट गो। आपको लेट गो करना सीखना होगा। यू नीड टू लर्न हाउ टू लेट गो थिंग्स। आपको अपने ईगो को लेट गो करना होगा, अपने डोमिनेंट बिहेवियर को लेट गो करना होगा, सारे नेगेटिविटीज जो आप में हैं उसे सबको खत्म करना होगा आपको और डिटैचमेंट में जाना होगा।
यहाँ डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर से अलग हो जाएं या फिर उन्हें भूल जाएं। भूलने वाली जर्नी ही नहीं है ये, तो ये इम्पॉसिबल है। तो आप डिटैचमेंट का मतलब ये है कि अगर वो आपकी लाइफ में हो तो भी आप खुश हैं, और अगर वो नहीं हो आपकी लाइफ में तो भी आपको ये तकलीफ नहीं होगी। तो ये डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा। इसकी भी आपको वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब में, डिटैचमेंट मेडिटेशंस। अगर आप सर्च करोगे तो आपको इजीली ये मेडिटेशंस मिल जाएंगे। आप डिटैचमेंट में जाओ और इस पेन से बाहर निकलो और खुद को हील करो और अपने रीयूनियन को क्लेम करो। फिफ्थ है मेडिटेशन। जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेटिव हो जाते हैं तो आपके चक्रास ओपन और बैलेंस होने लगते हैं और आपकी इंट्यूशन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने लगती है। और वैसे भी ट्विन फ्लेम्स आर ब्लेस्ड विद एन इंट्यूटिव पावर। उनमें एक अलग से ही इंट्यूशन पावर शुरू से ही होती है। तो अपने इंट्यूशंस को आपको बहुत ज्यादा फॉलो करना चाहिए। इस टाइम पे बहुत ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलते हैं बाय यूनिवर्स, और जो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज आपको मिलते हैं उन्हें आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, विच यू शुडंट इग्नोर। 6 है अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ एंड लव योर ट्विन पार्टनर अनकंडीशनली। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे आप में अनकंडीशनल लव आता जाएगा। आप अपने आप को अनकंडीशनल लव करोगे, अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव करोगे, आप पूरे यूनिवर्स से आप अनकंडीशनल लव करना स्टार्ट कर दोगे। आपको नेचर सुंदर लगने लगेगी, आपको हर चीज ब्यूटीफुल दिखने लगेगी। 7th है फॉरगिवनेस। यू नीड टू लर्न हाउ टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। आपको खुद को भी माफ करना है और आपको दूसरों को भी माफ करना है। आपको अपने आप को भी माफ करना है और अपने ट्विन पार्टनर को माफ करना है, और उसी के साथ आपको उन सारे लोगों को माफ करना है जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। क्योंकि इसके पीछे बहुत स्टोरी है। अगर ये मैं पूरा बताने लगूं तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आप एक हीलिंग प्रोसेस है, एक मेडिटेशन है, होपोनोपोनो प्रेयर आपने सुना होगा। वो प्रेयर आप सुन सकते हो, और जिन भी लोगों ने आपको हर्ट किया है वो प्रेयर सुनते समय आप उन लोगों को भी माफ करें और खुद को भी माफ करें। मुझे पता है कि इतना इजी नहीं होता है, बट यकीन मानिए जब आप ये करेंगे तो आप बहुत रिलीफ फील करेंगे, और ये जरूर ट्राई करें। और आपके इनर वर्क में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फॉरगिव करें अपने आप को और दूसरों को, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे इस जर्नी में। 8th है बी क्रिएटिव। इन दिस टाइम यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस टाइम आप में जितनी भी हॉबीज हैं, जब आपकी सेपरेशन हो जाती है और आप इनर वर्क करना चाहते हो, आप इनर वर्क के साथ जितनी भी आपकी क्रिएटिव एरियाज है उन पे वर्क करें आप। जैसे आपकी कुछ हॉबी रही होंगी और जो आपने कभी नहीं जिया होगा उस हॉबी को, आप उस हॉबी को जी सकते हो इस टाइम। आप उसके लिए कुछ कर सकते हो, काम कर सकते हो। आप देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी वो क्रिएटिविटी शाइन होने लगेगी और वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इस टाइम में हाई हो रही है। आप इनर वर्क कर रहे हो, आप चक्रा हीलिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशन हाई होनी स्टार्ट हो जाती है, और जो काम आप करने लगते हो वो काम में आप शाइन करना स्टार्ट कर देते हो। तो इस टाइम जरूर क्रिएटिव एरियाज पे काम करें, जो आपके हॉबीज थे उन पे काम करें, और आप देखेंगे कि आपको मिराकली रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 9th है बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ, बी ग्रेटफुल फॉर योर ट्विन पार्टनर, बिकॉज उनके चलते ही आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। तो उनका बहुत बड़ा रोल है आपकी अवेकनिंग में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में। उनके चलते आप साइकोलॉजिकली, स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली ग्रो कर पाए हो, आप अपने हायर सेल्फ में आ पाए हो। तो ग्रेटफुल हूँ हर चीज के लिए, ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स जो आपको दे रहे हैं उसके लिए, अपनी लाइफ के लिए, खुद के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी खुशी के लिए। अब मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि सब लोग सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क को रिकमेंड करते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगी कि आप किसी भी जर्नी में हो, स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होती है, बल्कि और भी कई ऐसे जर्नी होते हैं जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रो, आप जब स्पिरिचुअली आप ग्रो करना स्टार्ट करते हो तो आपको हर जर्नी में इनर वर्क जरूर आपको हेल्प करेगा, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा, आपकी सोच बदलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इनर वर्क किसी भी जर्नी में है, किसी भी रिलेशनशिप में है, आप जरूर ट्राई करें। मैं ये कहूंगी कि हर इंडिविजुअल को इनर वर्क ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ लव और ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग जो भी इसमें बताया गया है वो सारे इंपॉर्टेंट है हर एक इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है और किसी न किसी रिलेशन में फंसा होता है। ये बात अलग है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है जर्नी,
और उसमें ये सब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी की जर्नी में आप इनर वर्क नहीं ट्राई कर सकते हो। जैसे हम इनर वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग, सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, ये सब करते करते हमारी नेगेटिविटी इतना ज़्यादा हील होना स्टार्ट हो जाती है, हम इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं हम हील हो जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा हमारी सोल बहुत ग्रो होने लगती है। तो हम चीज़ों को अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोगों की तकलीफ को समझना स्टार्ट कर देते हैं, उनके सिचुएशंस को स्टार्ट कर देते हैं अंडरस्टैंड करना, और इस तरह से हम चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। अपनी लाइफ को हम बहुत ब्यूटीफुली कंप्लीट कर सकते हैं। आप 21 डेज में अपने चेंजेस को फील करना स्टार्ट कर दोगे, अपने वाइब्रेशन आपकी बढ़ने लगेगी और चेंजेस आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। तो ये थी इनर वर्क की वीडियो। आई होप कि आप सबको कुछ क्लैरिटी मिली हो इस वीडियो से, और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिए मुझसे, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चन को आंसर करने का। यहाँ मैं अब रुकना चाहूंगी और आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेनिफिट्स क्या हैं इनर वर्क के। तो तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।